ओके, नमस्कार दोस्तों। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे एनडीए ने अगले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शंस आर जगदीप धनखड़, यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। उसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जगदीप धनखड़। ये अभी तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद पर हैं और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन तीसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना है जिसने कोवेटेड 2700 ELA रेटिंग को पार किया है? ऑप्शंस आर परिमार्जन नेगी, रमेश बाबू पी, गुकेश डी, रौनक सधवानी। तो इसका करेक्ट आंसर है गुकेश डी। ये चेन्नई के रहने वाले डी गुकेश, जो कि अभी मात्र 16 साल के हैं, ये तीसरे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं जिनकी ELA रेटिंग 2700 के पार गई है। इस कैटेगरी में इनसे पहले केवल 2 प्लेयर्स हैं, एक चाइना के हैं वे यी और दूसरे फ्रेंच प्लेयर हैं एलिरेजा। अब यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्वनाथ आनंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है कि ये शतरंज बोर्ड में वर्गों की कुल संख्या 64 होती है। ये काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र में किस बिल के स्थान पर नया प्रेस संबंधी बिल का प्रस्ताव रखा जाएगा? ऑप्शंस आर पीआरबी अधिनियम 1876, पीआरबी अधिनियम 1867, पीआरबी अधिनियम 1881, पीआरबी अधिनियम 1896। इसका करेक्ट आंसर है पीआरबी अधिनियम 1867। ये बिल डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेंटर ने इससे संबंधित एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है जिसमें न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया को डिफाइन किया गया है, जिससे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क आदि पर टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट की फॉर्म में इसको वेरीफाई करके भेजा जा सके। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जो कि अंग्रेजी भाषा में था। जेम्स हिक्की ने वर्ष 1780 में इसका प्रकाशन आरंभ किया था। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारतंड है। वर्ष 1826 में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीवी संधू ने किस स्थान पर आयोजित 2022 का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है? ऑप्शंस आर टोक्यो, बीजिंग, सिंगापुर, सियोल। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 के वोमेन सिंगल के फाइनल में चाइना की वैंग जी को हराकर सुपर 500 का खिताब अपने नाम किया है। या आप पिक्चर में देख सकते हैं पीवी सिंधु। ये ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में महिला एकल में भारत को रजत पदक और 2000 अभी हाल ही में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और बैडमिंटन में ही भारत की साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक को पीएफआरडीए से किसके साथ विलय की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक लिमिटेड, सीएसबी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है
एचडीएफसी लिमिटेड। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने हाल ही में एचडीएफसी बैंक को इसकी मूल कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर की का जो अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले आरबीआई और बीएसई एनएसई ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसको अप्रूवल दे दिया था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालक है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1 जनवरी 1950 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राष्ट्रीय आवास बैंक ये आरबीआई की सहायक कंपनी है। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ष 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स निम्न में से किस स्थान पर होंगे? ऑप्शंस हैं गोल्ड कोस्ट, नई दिल्ली, बर्मिंघम या ग्लासगो। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्मिंघम। ये आप देख सकते हैं बर्मिंघम, ये एक ब्रिटिश सिटी है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इस ब्रिटिश शहर में खेले जाएंगे। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑलरेडी इसके लिए अपने 215 एथलीट्स की सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले भारत ने 2018 के गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर यहां पर भारत रहा था और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार वर्ष 1930 में कर्नाटक के हैमिल्टन शहर में किया गया था। पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। इन खेलों का आयोजन हर साल में एक बार किया जाता है और भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की न्यायिक सेवा में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अधिक हो गई है? ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। रिसेंटली अभी मद्रास हाईकोर्ट ने एक डेटा जारी किया है जिसमें ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि स्टेट की न्यायिक सेवा में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या लगभग 52% हो गई है जबकि मेल एम्प्लॉय की संख्या 48% रह गई है। ये डेटा इन्होंने जो जारी किया है ये 31 दिसंबर 2021 तक का है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल हाईकोर्टों की कुल संख्या 25 है और एनवी रमना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का जो पहला हाईकोर्ट था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। फ्रेंड्स आज डेट है 18 जुलाई और इंपॉर्टेंट अगर डे की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है। मुरली श्री शंकर पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबी कूद में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। हाल ही में बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं मार्गरेट अल्वा, इन्होंने आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय नेवी ने अभी हाल ही में INS सिंधुबाज को 35 साल की सर्विस के बाद हटाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कर्नाटक में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ राष्ट्रीय झंडे फहराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।